किसान साथियों, समय समय पर सभी फसलों को पोषक तत्वों की अलग अलग पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है दोस्तों। उसी प्रकार से लहसुन की फसल को भी अलग अलग स्टेज पर अलग अलग अवस्था में अलग अलग खादों की और उर्वरकों की और पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है, जिसकी की जानकारी हमने शुरुआत से दे रखी है कि आपको बेसल डोज में कौन कौन से पोषक तत्व या उर्वरक लेने हैं या खाद लेने हैं। उसके बाद में आपको तीसरी सिंचाई में हमने नाइट्रोजन की मात्रा की पूर्ति के लिए भी खाद बताया है, वह वीडियो भी आप देख सकते हो। उसके बाद में आपको निंदाई गुड़ाई करने के बाद में कौन कौन से पोषक तत्व किस रूप के किस खाद के माध्यम से देने हैं उसकी जानकारी भी दे दी है दोस्तों। पर जैसे ही लहसुन हमारी 60 दिन या 50 से 55 दिन या 60 से 65 दिन के आसपास की जबकि ये फसल की द्वितीय अवस्था होती है दोस्तों, इसमें क्या होता है कि पौधे की वानस्पतिक वृद्धि तो होती है, साथ में कंद का विकास होना भी स्टार्ट हो जाता है। और उस समय पोषक पौधा होता है उसको पोषक तत्व की सबसे ज़्यादा जो है ज़रूरत होती है दोस्तों। तो उसकी पूर्ति के लिए हमें अभी कौन सा खाद देना है, पहले जो खाद दे दिए हैं उसके बाद भी हमें अभी कौन सा खाद देना है, जिसके कारण कि हमारा पौधा पोषक तत्वों की कमी महसूस ना करे और उसका जो कंद बने वह स्वस्थ बने और उसकी जो मजबूती हो, अच्छा पर्दा हो, उसमें पर्दा मजबूत बने, कलियां मजबूत बने और हमारी भंडारण क्षमता भी बढ़ी रहे और उसमें कलियां मरने की समस्या नहीं आए। जब हम मंडी में ले जाएं तो उसमें चमक कैसे हो और वह बड़ा आकार का हमारा जो कंद है वह बिना पत्तों के मतलब या जो अच्छा पर्दे वाला हो, उसमें पत्ते निकले हुए नहीं हो और उसकी चमक और अच्छा कंद बड़ा बना हुआ दिखे दोस्तों। तो अगर हम मंडी में ले जाएंगे दोस्तों, तो अगर हमारा कंद बड़ा है, उसमें अच्छा पर्दा मजबूत है, पर्दा में चमक भी है और वो अंदर से ठोस है, तो उसका हमें अच्छा भाव देखने को मिलेगा दोस्तों। तो ये सब चीज़ें किस पौधे में होगी, जिस पौधे को हम जो खाद बता रहे हैं वह देंगे तो होगी दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों जो कैल्शियम नाइट्रेट होता है हमारा, जो कि हमने भी समय समय पर पौधों को फसलों को दिया है, जो कि अलग अलग कंपनियों का अलग अलग फार्मूलेशन में होता है दोस्तों। तो कैल्शियम नाइट्रेट दोस्तों वाटर सोल्यूबल होता है, जो कि पानी में घुलनशील होता है। हम सिंचाई के इसको पहले भी डाल सकते हैं, बाद में भी डाल सकते हैं, पर हम अगर सिंचाई से पहले डालते हैं तो इसका हमें ज़्यादा लाभ देखने को मिलता है दोस्तों। तो आज कैल्शियम नाइट्रेट की हम पूरी जानकारी देनी है कि आपको इसको कब देना है, किस अवस्था में देना है, कितनी मात्रा में देना है, इसमें कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं, इसको अगर गलत समय पर देते हैं तो इसके क्या नुकसान है और सही समय पर देते हैं तो इसके क्या क्या लाभ हैं दोस्तों। तो उसकी पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो आप चैनल पर अगर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि आपको पूरी जानकारी मिलेगी। लहसुन की फसल, प्याज की फसल, प्याज लहसुन का भंडारण और भी अन्य सभी फसलों की जानकारी, चाहे वह गेहूं, अलसी, मटर और सभी फसलों की जानकारी समय समय पर प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें दोस्तों। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर करें, जिससे हमारी मेहनत सफल और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई इस वीडियो का लाभ ले सके दोस्तों। तो आइए जानकारी शुरू करते हैं। मैं नरेंद्र पोरवाल आपके अपने YouTube चैनल देश किसान हमारे किसान में आपका स्वागत करता हूं। तो किसान साथियों, सबसे पहले हम बात करें कैल्शियम नाइट्रेट की, तो कैल्शियम नाइट्रेट जो खाद होता है वह दानेदार फॉर्म में होता है दोस्तों। भूरे भूरे सफ़ेद कलर का, मावे कलर का ये खाद होता है दोस्तों और दानेदार फॉर्म में होता है दोस्तों। इसमें दोस्तों अगर टेक्निकल की बात करें तो इसमें कैल्शियम और नाइट्रेट दोनों होते हैं। तो कैल्शियम दोस्तों इसमें 18.5% होता है और नाइट्रेट की टोटल मात्रा, नाइट्रोजन की मात्रा की बात करें तो वह 15.5% होती है दोस्तों। इसमें नाइट्रोजन यूरिया की तरह नहीं होता है, इसमें नाइट्रोजन नाइट्रेट फॉर्म में होता है और कैल्शियम भी इसमें साथ में होता है दोस्तों। यह इसमें क्या अंतर है दोस्तों यूरिया में और इसमें क्या अंतर है कि नाइट्रेट फॉर्म होती है जो कि पौधे को डायरेक्ट डालते ही तुरंत असर करती हैं, और जो हम यूरिया या नाइट्रोजन की मात्रा डालते हैं वह दोस्तों धीरे धीरे करके पहले ज़मीन में जाती हैं और ज़मीन में फिर वो नाइट्रेट फॉर्म में आकर फिर पौधे को लगती हैं दोस्तों। इसलिए नाइट्रोजन में और इसमें ये अंतर होता है दोस्तों। और कैल्शियम क्या काम करता है? कैल्शियम दोस्तों जड़ों को मजबूत करेगा, जो हमारा कंद है उसे उसमें जो कलियां होती हैं उनके बीच में अच्छा जॉइंट पैदा करेगा और जो हमारा पर्दा है उसमें चमक पैदा करेगा और पर्दा है उसे निकलने नहीं देगा और मजबूती उसमें लाएगा दोस्तों। ये काम कैल्शियम करता है। और नाइट्रोजन क्या काम करेगा? नाइट्रोजन पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को बढ़ाएगा, हरित लवक की जो मात्रा है उसको बढ़ाएगा और पौधे में हरापन लाएगा दोस्तों। और अगर पौधे में हल्का सा पीलापन है तो उसे बिल्कुल ही खत्म कर देगा और धीरे धीरे बिल्कुल ही पौधे को हरा कर देगा दोस्तों। ये कार्य हैं। अब अगर हम इसकी मात्रा की बात करें तो इसको लहसुन प्याज में दोस्तों जब हमारी फसल 60 दिन से ऊपर की हो जाए
तब इसका जो कि फसल की द्वितीयक अवस्था होती है, जिसमें कि पौधे के ऊपरी विकास के साथ साथ कंद का विकास भी होने लग जाता है। उस समय इसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है दोस्तों। हम ज़्यादा लेट भी नहीं देना है, हमें 60 दिन से लेकर मान लीजिए आप 80 दिन तक इसका अच्छा उपयोग ले सकते हो दोस्तों, जिसके कि यह पौधे को अच्छा विकास करेगा और आपका उत्पादन के साथ साथ क्वालिटी भी अच्छी बनेगी, पर्दा मजबूत बनेगा, कंद मजबूत बनेगा, पर्दे में चमक होगी और वो मंडी में जाकर भी अच्छा बिकेगा दोस्तों। तो यहाँ पर आपको दोहरा जो है लाभ होने वाला है। ये तो बात हो गई दोस्तों समय की और कैल्शियम नाइट्रेट के बारे में जानकारी की। अगर हम अब इसकी मात्रा की बात करें तो मात्रा दोस्तों ज़रूरत से कम लेने पर भी इसका इफेक्ट नहीं होता है और ज़रूरत से अगर ज़्यादा ले लेते हैं तो हमें नुकसान का सामना भी करना पड़ता है दोस्तों, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन भी होता है जो कि प्याज लहसुन की फसल में अगर इस समय पर ज़्यादा मात्रा में दे दिया जाए जब इसकी कंद बन रहा है तो उस समय हमें नुकसान भी देखने को मिलता है दोस्तों। इसलिए आप इसका उपयोग करते समय सोच विचार कर और सही मात्रा में भी करें दोस्तों। अगर हम इसके सही मात्रा की बात करें तो इसको आपको दोस्तों 12 से लेकर 15 किलो प्रति एकड़ ही लेना है दोस्तों। कम से कम आप 10 किलो ले सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा आप 15 किलो प्रति एकड़ लेना है दोस्तों। उससे ज़्यादा आपको इसको नहीं लेना है। ज़्यादा लेने पर यह साइड इफ़ेक्ट भी करता है और हमारे इसमें पौधे में नाइट्रोजन की ज़्यादा मात्रा होने पर वह ज़्यादा पौधा बड़ा हो जाता है, कंद का विकास कम हो पाता है और वो ऊपर की ओर चाल पकड़ लेता है और फिर भंडारण में भी समस्या पैदा करता है। इसलिए आप किसी भी यूट्यूब के चक्कर में ज़्यादा ना आए दोस्तों और इसकी सही समय पर सही मात्रा अगर लेते हो तो कोई नुकसान इसका नहीं होता है। और अगर इसका गलत समय पर आप उपयोग करते हो, ज़्यादा लेट फसल पकने ही वाली है और 90 दिन के प्लस में या फसल उखाड़ते समय इसका उपयोग करते हैं तो उस समय नाइट्रोजन फिर नुकसान करता है दोस्तों और वह फिर ज़्यादा काम नहीं करता है, फिर पैसे की बर्बादी ही होती है दोस्तों। तो इसका सही समय की बात करें तो 60 से लेकर 90 दिन के पहले पहले इसका उपयोग जो होता है काफ़ी कारगर माना गया है दोस्तों। ये समय की बात हो गई, मात्रा की बात हो गई और इसमें कौन कौन से तत्व हैं उसकी बात हो गई। अब हमें एक इसमें और सावधानी रखनी है कि हम कैल्शियम नाइट्रेट तो ले ही रहे हैं, अगर वह कैल्शियम नाइट्रेट जो बोरोन युक्त होता है वह और भी ज़्यादा काम करता है दोस्तों, दुगना अपना फायदा कर देता है। बोरोन क्या करता है दोस्तों, बोरोन जो हमारा पौधा चल रहा है तो उस पौधे में जो ये शाखाएं होती हैं ये अगर ऐसे आपकी दूर जा रही हैं या पौधा में फटने की समस्या आ रही है तो जो पौधे की पत्तियां नीचे की ओर जाने लगती हैं और या पौधे से अलग होने की समस्या होती है वह समस्या दूर कर देता है। तो वो समस्या दूर होने से क्या होती है कि पौधा जो भी भोजन ले रहा है दोस्तों वह सीधा कंद तक जाएगा, उसमें कोई भी अवरोध पैदा नहीं होगा। या फिर हमने जो खरपतवार नाशक या कोई सा भी स्प्रे किया था उससे अगर कोई अवरोध बन गए हैं तो उसको भी दूर कर देगा और सीधा जो भोजन बन रहा है वो कलियों तक जाएगा और कलियों तक जाने में दोस्तों क्या होगा कि कंद का विकास एकदम से अच्छा होगा। तो आप इसमें अगर बोरोन युक्त जो कैल्शियम नाइट्रेट होता है वह लेते हो तो उसका काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा दोस्तों। और अगर आपको बोरोन युक्त कैल्शियम नाइट्रेट नहीं मिल रहा है तो आप कैल्शियम नाइट्रेट लेकर उसमें अलग से भी बोरोन ऐड कर सकते हो। 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से अगर बोरोन की मात्रा ले लेते हो तो वो काफ़ी फसल को अच्छा मुनाफा देगा और जो हमने कैल्शियम नाइट्रेट का खर्चा किया है उसे 100% काम करने में लगा देगा। और बहुत सारी कंपनियां कोटिंग करके ही देती हैं बोरोन की कैल्शियम नाइट्रेट के ऊपर, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम करता है दोस्तों। ये हो गया। अब अगर हम इसमें सावधानी की बात करें तो आपको एक ही सावधानी रखनी है कि आपको 60 से लेकर 90 दिन तक इस फसल में इसका उपयोग करना है। दूसरी सावधानी की बात करें तो दूसरी सावधानी यह है कि आपको इस खाद के साथ कोई अमोनियम सल्फेट या कोई सा भी ऐसा वैसा खाद मिलाकर नहीं डालना है। यह सिर्फ अकेला ही डालना है क्योंकि यह रिएक्शन करता है, दूसरे खादों के साथ मिलाकर इसका स्प्रे नहीं करना है। या और आपको खेत में जो अगर सिंचाई के पहले उड़ा रहे हो तो भी इस खाद को आपको जो है इसमें कोई सा भी दूसरा खाद नहीं मिलाना है। यह सावधानियाँ रखनी है दोस्तों। अब अगर इसके फायदे की बात करें तो इसके बहुत सारे फायदे हैं दोस्तों। फसल में हरापन ला देता है, कंद का विकास अच्छा करता है, कंद को मजबूत करता है, कलियां मरने की समस्या नहीं आती हैं, पौधे को स्वस्थ रखता है जिससे कि उसका पर्दा मजबूत होता है और पर्दा निकलने की समस्या नहीं आती है। और बोरोन हम देते हैं तो वह भोजन बनाने में काफ़ी, जो भोजन बन रहा है उसको पौधे तक पहुँचाने में सहायता करता है और जो अवरोध पैदा हो रहे हैं उसे ख़त्म करता है और पत्तियाँ जो छूटने की समस्या आ रही हैं वह भी इसमें नहीं आती हैं। और एक सबसे बड़ी समस्या इसमें दूर होती है जो कि कंद फटने की समस्या बहुत सारे किसान भाइयों को आती है कि जड़ की तरफ से जो कंद होता है वह फट जाता है। तो वह समस्या भी इन दोनों खाद को कैल्शियम नाइट्रेट प्लस बोरोन को देने से समाप्त हो जाती है दोस्तों। तो ये फायदे हैं इसके, जिससे कि कंद अच्छा मजबूत होगा, पर्दा मजबूत होगा, पर्दे में चमक होगी और कंद फटा हुआ नहीं होगा, पर्दा फटा हुआ नहीं होगा तो आपको मंडियों में सबसे ऊंचा रेट भी मिलेगा दोस्तों। और कंद अच्छी बंदिश अच्छी होगी तो उसकी साफ सफाई करने में भी अच्छा रहता है, मजबूत रहता है। तो छिलका ऊपर का
निकाल कर हम अच्छा सा कवर बनाकर उसको बॉक्स पैकिंग में भी ले सकते हैं दोस्तों, जिससे कि काफ़ी अच्छा हमें भाव देखने को मिलता है दोस्तों। अगर इसके नुकसान की बात करें तो अगर इसको सही समय पर सही मात्रा में और सही फसल में डालें तो इसका कोई भी नुकसान नहीं है दोस्तों। बाकी तो सब चीज़ों का नुकसान है, अगर ज़रूरत से ज़्यादा किसी चीज़ का उपयोग किया जाता है तो वह नुकसान का कारण तो बनता ही है दोस्तों। इसलिए अगर इसका सही समय पर सही मात्रा में उपयोग किया जाए तो कोई भी नुकसान नहीं होता है दोस्तों। तो ये थी जानकारी आपकी फसल का कंद मजबूत करने की, पर्दा मजबूत करने की, कंद को बड़ा करने की और मंडियों में अच्छा भाव लाने वाले खाद कैल्शियम नाइट्रेट के बारे में इसकी सही समय सही मात्रा की पूरी जानकारी हमने इस वीडियो में दी है। इसके अलावा कोई जानकारी छूट गई है तो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बता सकते हो। इसके बारे में या अन्य फसलों के बारे में आपके कोई सवाल या सुझाव हो तो वह भी आप कमेंट के माध्यम से कर सकते हो, जिससे हम सवालों के जवाब भी देंगे। कोई सुझाव होगे तो वह अन्य किसान भाइयों को ज़रूर पहुंचाएंगे दोस्तों। तो ये थी जानकारी, आपको कैसी लगी वह भी कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका विशेष धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। धन्यवाद।